हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको चिकन काफरियाल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमको 2 मैरिनेशंस करने पड़ेंगे। ये देखिए, मैंने चिकन को धो के ले लिया है। आप चाहे तो लेग पीस भी ले सकते हैं। मैं इसे कट पीसीस की बना रही हूँ। ब्रेस्ट पीस, लेग पीस। आप लोग अगर लेग पीस ले रहे हैं तो उनको थोड़ा कट लगा लीजिएगा। ये देखिए, चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी मैं उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दूंगी टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। हमें इसमें 2 मैरिनेशंस करने हैं। एक पहला हम लोग अभी करके रखेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। और ये देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिएगा, 1 बड़ा टेबल स्पून अराउंड। ये मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। इसमें अनियंस ऐड कर देंगे। अनियन से थोड़ी स्वीटनेस आएगी काफरियाल में। और ये देखिए, मैं इसमें अराउंड 1 टीस्पून टॉडी विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास टॉडी विनेगर नहीं है तो आप लोग नॉर्मल विनेगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टॉडी विनेगर ज़्यादा तो गोवा में मिलती है। ये अल्कोहल से बनाई जाती है इसके लिए। ये देखिए, अभी मैं इसको मसाले को मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करूँगी 1 आधा घंटा। इसके बाद हमें और एक ग्रीन पेस्ट का मैरिनेशन बनाना है। ये देखिए, मैंने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। हल्दी पाउडर आप लोग और ज़्यादा चाहिए तो डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि काफरियल को ज़्यादा तो ग्रीन कलर रहता है, सो वो कलर चेंज होता है अगर ज़्यादा हल्दी डालेंगे। और इसमें दही वगैरह कुछ नहीं जाता है। ये एक पोर्चुगीज़ गोवन डिश भी नहीं, एक्चुअली एक पोर्चुगीज़ डिश है। मैं आपको अभी ग्रीन पेस्ट की इंग्रेडिएंट्स दिखा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सेकेंड मैरिनेशन करेंगे हमारे चिकन को, जिसको ग्रीन पेस्ट बोलते हैं। उसके लिए हमें कोरिएंडर चाहिए 1 बंच, थोड़ा सा पुदीना, 3 मैंने ग्रीन चिलीज लिए है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा जिंजर, 7-8 लहसुन की कलियां। ये देखिए, इसमें जीरा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर, 4-5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून अराउंड ब्लैक पेपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। ये देखिए, मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैं उसमें थोड़ा बटर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैं थोड़ा बटर ऐड कर रही हूँ उसमें। और जो मैंने चिकन पीसेस थे ना, जो मैरिनेट करके रखे हैं, उनमें मैंने 1 पोटैटो ऐड किया है। आप चाहे तो ऐड कर ले, वो ऑप्शनल है। ये देखिए, मेरा थोड़ा सा बटर गरम हो गया है। अभी मैं इसमें जो चिकन पीसेस है और जो मैंने पोटैटो ऐड किया है, उसे थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। और बाद में मैं ग्रेवी के लिए उसके ऊपर से वो ग्रेवी जो बची है ना हमारी, उसको ऐड कर दूंगी। ये देखिए, पहले थोड़े से पीसेस को फ्राई कर दीजिए। अगर आप लेग पीस वगैरह ले रहे हैं और आपके थोड़े हैं पीसेस, तो आप ग्रिल पे भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं ये आपको घर पे होममेड बनाना सिखा रही हूँ, इसके लिए मैं इसको गैस पे ऐसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अगर आप चाहे तो इसे और भी ब्राउन कर सकते हैं, पूरा पानी ड्राई करके, लेकिन मैं थोड़ा पानी छोड़ रही हूँ। ये देखिए, अभी जो हमारी रिमेनिंग पेस्ट है ना, वो हम लोग उसमें ऐड करके इसे थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो रिमेनिंग ग्रेवी थी वो उसमें ऐड कर ली है। अभी आप चाहे तो, आपको और ग्रेवी चाहिए तो उसमें आप लोग थोड़ा 1/2 कप वाटर ऐड कर दीजिए और इसे ढककर
एक 10 मिनट के लिए कुक कर दीजिएगा। मैं आपको इसे ढक करके कुक करके बाद में दिखा दी। आप सॉल्ट वगैरह आप सब टेस्ट करके देख लीजिए सही है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना टेस्टी सा काफरियाल फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व किया हुआ है। उसके साथ मैंने सलाद दी है, फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड और फ्राइड राइस। आप इसे चावल, प्लेन चावल, चपाती किसके साथ भी खा सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।